प्रतिज्ञा का देश। अंत में अब वह समय आ गया था कि इज़राइली लोग प्रतिज्ञा के देश कनान में प्रवेश करें। उस देश में यरीहो नाम का एक नगर था। उसकी सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर मजबूत दीवारें थीं। यहोशू ने उस नगर में 2 भेदियों को भेजा। उस नगर में राहाब नाम की एक वेश्या रहती थी। उसने इन भेदियों को छिपाया और फिर बाद में उसने उनको नगर से बचकर निकलने में सहायता की। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह परमेश्वर में विश्वास करती थी। जिस समय इज़राइली लोग यरीहो को नाश करेंगे, तब उन्होंने राहाब और उसके परिवार की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी। इज़राइली लोगों को प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए यरदन नदी पार करनी थी। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, याजकों को पहले जाने दे। जब याजकों ने यरदन नदी में अपने कदमों को रखा तो पानी की धारा का बहना थम गया, जिससे कि इज़राइली लोग नदी की दूसरी ओर सूखी भूमि पर पार जा सकें। उन लोगों ने यरदन नदी पार कर ली तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यरीहो पर हमला करने के लिए तैयार रहे। यद्यपि वह बहुत दृढ़ नगर था, परमेश्वर ने उन लोगों से कहा कि उनके याजकों और सैनिकों को 6 दिनों तक उस नगर के चारों ओर चक्कर लगाना है। अतः याजकों और सैनिकों ने ऐसा ही किया। तब 7वें दिन इज़राइलियों ने उस नगर के चारों ओर 7 बार और चक्कर लगाए। उनके नगर के चारों ओर 7वीं बार चक्कर लगा लेने के बाद याजकों ने अपनी तुरहियां फूंकी और सैनिकों ने जोरदार शब्द किया। तब यरीहो के चारों ओर की दीवारें गिर गई, जैसी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। इज़राइलियों ने नगर की हर एक चीज को नष्ट कर दिया। उन्होंने केवल राहाब और उसके परिवार को छोड़ दिया, जो इज़राइलियों का भाग बन गए थे। जब कनान में रहने वाले अन्य लोगों ने सुना कि इज़राइलियों ने यरीहो को नष्ट कर दिया है, तो वे डर गए कि इज़राइली लोग उन पर भी हमला करेंगे। परमेश्वर ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी कि कनान में रहने वाली किसी भी जाति के साथ शांति संधि नहीं करनी है, परंतु गिबोनियों नामक एक कनानी जाति ने यहोशू से झूठ बोला कि वे कनान से दूर एक स्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने यहोशू से उनके साथ शांति संधि करने का अनुरोध किया। यहोशू और अन्य इज़राइली अगुओं ने परमेश्वर से नहीं पूछा कि उनको क्या करना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने गिबोनियों के साथ शांति संधि कर ली। 3 दिन बाद इज़राइलियों को मालूम हुआ कि गिबोनी लोग कनान में ही रहते थे। वे क्रोधित हो गए क्योंकि गिबोनियों ने उनको धोखा दिया था, परंतु उन्होंने उनके साथ की गई उस शांति संधि को बनाए रखा क्योंकि वह परमेश्वर के सामने की गई थी। तब कुछ समय के बाद कनान में रहने वाली एक अन्य जाति एमोरियों के राजाओं ने सुना कि गिबोनियों ने इज़राइलियों के साथ शांति संधि कर ली है। इसलिए उन्होंने अपनी अपनी सेनाओं को एक करके एक बड़ी सेना बनाई और गिबोन पर हमला कर दिया। गिबोनियों ने उनकी सहायता करने के लिए यहोशू के पास एक संदेश भेजा। अतः यहोशू ने इज़राइलियों की सेना को इकट्ठा किया और गिबोनियों के पास पहुंचने के लिए वे पूरी रात चले। सुबह भोर में उन्होंने एमोरियों की सेना को चकित कर दिया और उन पर हमला कर दिया। उस दिन परमेश्वर इज़राइलियों के लिए लड़ा। उसने एमोरियों को घबरा दिया और उसने बड़े बड़े ओले गिराकर बहुत से एमोरियों को मार डाला। परमेश्वर ने सूर्य को भी आकाश में एक स्थान पर थमा दिया ताकि इज़राइलियों को पर्याप्त समय मिल जाए कि एमोरियों को पूरी तरह से हरा दें। उस दिन परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए एक बड़ी विजय प्राप्त की। जब परमेश्वर ने उन सेनाओं को हराने के बाद बहुत से कनानी जाति के लोग इज़राइल पर हमला करने के लिए इकट्ठा हुए। यहोशू और इज़राइलियों ने हमला करके उनका सर्वनाश कर दिया। इन युद्धों के बाद परमेश्वर ने इज़राइल के प्रत्येक गोत्र को प्रतिज्ञा के उस देश में उनका भाग दिया। तब परमेश्वर ने इज़राइल को उसकी सभी सीमाओं पर शांति प्रदान की। जब यहोशू बूढ़ा हो गया तो उसने इज़राइल के सभी लोगों को एक साथ बुलाया। तब यहोशू ने उन लोगों को स्मरण कराया कि उन्होंने उस वाचा का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी जो परमेश्वर ने उनके साथ सीनै पर्वत पर बांधी थी। उन लोगों ने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने और उसकी व्यवस्थाओं का पालन करने का वादा किया।